जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरुजी सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ योर जुलाई यानी 1 से लेकर 15 जुलाई आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले प्रे कर लेते हैं हम सैजिटेरियस के लिए कि हे ईश्वर, हमारे प्यारे सैजिटेरियस की ज़िंदगी में खुशियाँ ही भर देना। बहुत सारे रिमेनिंग जो ये ईयर है वो खुशियों से भरी रहे, बहुत ही स्वस्थ उनका अच्छा रहे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करे अपने ज़िंदगी में, और जिनको भी वो बहुत प्यार करते हैं और अगर वो पर्सन उनके लिए बेस्ट है तो उन्हें प्लीज़ ब्लेस करिएगा, और ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे, है ना। ये मेरी दिली ख्वाहिश है आपके लिए और यूनिवर्स से प्रे है। इसी के साथ पॉजिटिव प्रेयर के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे सैजिटेरियस के इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के हमारे सैजिटेरियस के इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ओके, bunch of cards. Okay, so first 3 of coins, 10 of coins, page of sword, judgment. Okay, so यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एक यूनियन का कार्ड, ओके, रिकन्सिलिएशन का कार्ड। आपका अगर आपके पर्सन के साथ समहाउ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, खिटपिट कोई भी चीज़ें चल रही थी तो उनके साथ यूनियन का टाइम हो चुका है, ठीक है। परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के जो भी, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं है, सोलमेट है, जो भी है, खिटपिट चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, तो अब आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है और आप दोनों के बीच में ग्रेट कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ों को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इनफैक्ट यू बोथ आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। अपना फ्यूचर प्लान करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शादी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, अब शादी करके घर बसाते हैं, वरना ये प्रॉब्लम जो इस तरीके की वो चलती रहेगी। इसका सल्यूशन है मैरिज कर लेते, साथ में रहते हैं, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। एंड सी आपके इस प्लानिंग में सहमति दे रहे यूनिवर्स जजमेंट के रूप में, यानी आपने कहीं ना कहीं सोच लिया कि इट विल बी बेटर कि अगर हम ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि एक दूसरे का साथ हम अच्छे से निभाएं, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। इसीलिए रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। यू बोथ वांट टू वर्क अपॉन योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पर काम करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं चीज़ों को। उसको कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी दे रहे कि मिस्टेक्स क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ताकि उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करके हम रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकें, और तभी आपको जजमेंट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू डू सो, ठीक है। अपनी कमियों पर अगर काम करते हैं, रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स जजमेंट ज़रूर देंगे आपको। तो यहाँ पर जो 15 दिनों का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनशिप में एक सुधार का समय है आपका सैजिटेरियस। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। फर्स्ट वी हैव डेथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स एंड देन हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड शो कर रहा है, डेथ का कार्ड। इट मीन्स वो भी चाहते हैं कि मेरे अंदर जो कमियां हैं, ठीक है, पास्ट में जिनके कारण से प्रॉब्लम्स हुई है रिलेशनशिप में, इट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो टू वर्क अपॉन दैट। तो वो भी उन पर काम करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करके अपनी की हुई गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म होकर खुद को नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जो नया रूप और जो नए चेंजेस आप उनके अंदर देखेंगे, दैट इज़ टेम्परेंस की एनर्जी। वो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक धैर्य की एनर्जी डेवलप हो चुकी है। हर चीज़ में जहाँ वो पहले जल्दीबाजी करते थे, अब वो नहीं करेंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेके। आप देखेंगे आप जिस तरीके से चीज़ों को बोलेंगे वो उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा वो करना शुरू करेंगे इन दिनों आपसे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे। जो भी पर्सन अपनी गलतियों को समझ कर उन पर काम करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उनसे बेहतर ह्यूमन बीइंग कोई और होता नहीं है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो, क्योंकि गलतियों को समझ कर, आई एम ऑल्सो पर्सन लाइक दैट। अगर मुझे कहीं किसी भी तरीके से पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, या कोई मुझे टोक दिया बोले, तो मैं उस पर ये नहीं सोचती कि उन्होंने क्यों बोला,
मैं ये समझती हूँ दैट एवरी वन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ मी, हर कोई मेरा ही मिरर सोल है। अगर कोई मेरी गलतियों को मुझे दिखा रहा है, इट मीन्स लिटरली मेरे अंदर वो कमी है, मेरा मिरर सेल्फ है, कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट करके बता रहा है कि मेरे अंदर वो कमी है। सो आई ऑलवेज एक्सेप्ट दैट, और मैं उस पर फिर काम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वो जो मेरा एक साइड निकल कर आया है, कोई गलती है मेरे अंदर, उसको सुधार किया जाए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है, ये जो ज़िंदगी मिली है आपको यूनिवर्स की तरफ से लर्निंग के लिए, तो अपने अंदर की कमियों को दूर करना सीखें। तो आपके पर्सन के पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का है, लैक ऑफ माइंड यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से किसी चीज़ों से हताश परेशान है, मे बी फॉर द पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट के उनके रिलेशनशिप के जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं, तो वो खुद को आपके लिए बदलना तो चाहते, बट माइंड में ये चीज़ घूम रही है कि सब कुछ करने के बाद अगर इन्होंने हमें धोखा दिया, पास्ट के जो रिलेशनशिप है वो हमारे सही नहीं रहे, अगर वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ, सो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकवर अगेन। ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, और वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई तो मेरे लिए संभालना खुद को फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ आपके खातिर खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सैजिटेरियस, अगर इनके साथ आपका सब कुछ सही हो जाता है तो इनको खुशियाँ देने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से ज़रा सा कुछ भी होगा तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वुंडेड हैं अंदर से, उनके पास रिलेशनशिप के कारण वो ऑलरेडी वुंडेड है, और ऊपर से अगर आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया तो उनको बहुत ही बड़ा धक्का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बदल रहा है, जिसके लिए बदले वही साथ ना दे तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ की बात होती है। करियर के बारे में बात करें, सो एस ऑफ कप्स एंड देन 2 ऑफ वैंड, रिवॉर्ड का टाइम है, आपने जो अब तक किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, यानी कुछ बड़ा अच्छा आप अचीव करने जा रहे हैं, दैट इज़ कि आपको अब्रॉड में कोई जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आप अब्रॉड जाने के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे वीज़ा वगैरह के लिए, तो आपका वीज़ा लगने वाला है, और साथ ही में अगर कोई आप जॉब के लिए ईमेल वगैरह भेज चुके थे या इंटरव्यूज़ वगैरह दे चुके थे और उसका कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा था, सो नाउ इज़ द टाइम कि जब आपको ये अब्रॉड का जॉब मिलने वाला है, क्योंकि कब रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से, और ये शो कर रहा है बाहर की कंट्री को, अब्रॉड को, तो यानी कुछ बड़ा आप अचीव करने वाले हैं अपने करियर में। सो रेडी हो जाइए, चीज़ें आपके फेवर में काम करने वाली हैं सैजिटेरियस आपके करियर के मामले में। सो इसी के साथ मून मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो फर्स्ट वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके अंदर जो भी फियर है, ठीक है, डर है किसी चीज़ का, उस डर को ख़त्म करें। ठीक है, डर मन में नहीं रखना है किसी भी चीज़ को लेके, होल्ड योर विजन, अपने विजन पर पकड़ बनाने की कोशिश करें, यानी जो चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसको ही अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, और उसके ऊपर काम करें, करके उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, एक तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए अपने विजन को क्लियर रखना, फ्लक्चुएट मत कीजिएगा। ठीक है, एक परमानेंसी को मेंटेन कीजिएगा उस विजन के ऊपर, और देन उसको अपने ज़िंदगी में पाने की कोशिश कीजिएगा। विजन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो कुछ और मैसेज आपके लिए, दैट इज़ गीज़र, इट इज़ टाइम फॉर यू नॉट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, लाइक एनवायरमेंट इन द सेंस कि हमेशा हर किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोम का भी कार्ड है, लेट योर सेल्फ फ्री। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इट इज़ शोइंग कि आप हमेशा हर किसी को लाइक हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए उनके मुताबिक काम करके अपने आप को पिस रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, आप अपने आप को पिस रहे हैं, अपने आप को ही आप बर्बाद करें, सेल्फ सैबोटेज करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। ये बंदा ऐसे खुश होगा तो आप उसके लिए वैसा करने की कोशिश करें, वो वैसे खुश होगा, आप कहाँ हैं। सो लेट योर सेल्फ फ्री। तो यहाँ पर इस पर्सन को देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्री कर दिया, एंड इसको ये शो करे जो गर्ल है दैट द स्ट्रेंथ, उसने अपने इनर स्ट्रेंथ को गेन किया है, और जिसके कारण से ही वो अपने आप को फ्री कर पाया है। यहाँ पे देखिए डोर यहाँ पे ओपन है। ठीक है, डोर ओपन करके ही आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। जब आपको समझ में आया कि आई एम नॉट एबल टू हैप्पी और लाइक people please every time, like I just want to be a people pleaser every time. ठीक है, I don't want to make everyone happy every time by sacrificing my own self. ठीक है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर करके आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे।
So now you have realized it will be better for me to focus on myself, my peace, my strength, my power, my happiness. So आपने वो inner strength को gain किया है. Now you are showing yourself and letting yourself free from all those baggages. So इसी के हेल्प से ही आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस को अचीव कर पाएंगे. So I hope Sagittarius you like the reading. I'll meet you in the next video. Till the time, take care. Bye bye. May God bless you. ढेरों खुशी आपके ज़िंदगी में बनी रहे. Bye bye.